हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट। ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी का एक बेहद खास प्रोग्राम है ब्यूटीफुल माइंड केयर, और जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट के लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओवर थिंकिंग। हम में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लगातार सोचते जाना, सोचना एक ह्यूमन ट्रेट है। सभी ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, लेकिन सोचते सोचते थक जाना, और जो आप नहीं भी सोचना चाह रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, आपका उस सोच पे कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा कि उसके माइंड में चलता ही रहता है, चीज़ें चलती रहती है, एक ऑब्सेशन सा। और फिर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन वो रुकता नहीं है। माइंड में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, और वो सोचना मतलब ओवर थिंकिंग जो चलता रहता है वो बड़ा थकाने वाला एक्सपीरियंस रहता है। वो सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते। उन उन वो माइंड पर किसी कहीं फोकस करना चाहते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो ये थिंकिंग जो है ओवर थिंकिंग कहलाता है और प्रॉब्लमेटिक में जाता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि हम आप इसमें बात करने वाले हैं ये जो पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, उसका रूट कॉज क्या है और उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दे पे हम बात करें। देखिए, ओवर थिंकिंग करना थिंकिंग का ही एक्सटेंशन है। हर व्यक्ति जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, तो आप कैसे जाएंगे? कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचना ही पड़ता है। उस तरह से कोई चीज़ खरीदना है, चार ऑप्शन है, तो किसी एक चीज़ को चुनने के लिए आपको सोचना ही पड़ता है। अपने करियर प्लानिंग के लिए सोचना पड़ता है, लाइफ पार्टनर चुनने में सोचना पड़ता है। तो आप हर जगह सोचते हैं। सोचना कोई ह्यूमन ट्रेट है। ये कई लोग कहेंगे कि और जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें सोचे जा रहे हैं, तो ये कोई खराबी नहीं। लेकिन ये सोच इतना गहरा हो जाए और इतना हैंडीकैपिंग हो जाए कि आपको परेशान कर दे, तब वो ओवर थिंकिंग कहलाता है। तो आप ध्यान रखिए कि थिंकिंग और कभी कभी ओवर थिंकिंग ओकेजनली वो बुरा नहीं है, और उसको हम कोई बीमारी नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं करते, है ना। तो अब आप समझते हैं कि ओवर थिंकिंग का कारण क्या है। देखिए, ओवर थिंकिंग के मेडिकल कारण भी होते हैं। जब हमारा ब्रेन केमिकल जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब और भी ब्रेन केमिकल्स जो हैं, वो जो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, तो उससे भी होता है। वो तो एक मेडिकल कारण हो गया, लेकिन सामान्य रूप में मेडिकल कारण नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल कारण होता है। और आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल कारण पे बात करने जा रहे हैं। तो आप बताओ कि ओवर थिंकिंग आप करते हो? अगर करते हो तो आप सोचो क्या क्या होता है। पैटर्न बताने की जरूरत तो है नहीं। सोचते रहो, सोचते रहो, बस सोचते ही रहो। सोचना किसी कारण के लिए सोचते हैं हम, किसी चीज के लिए कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन सोचना ही एक एक्टिविटी बन जाए तो वो अपने आप में ही प्रॉब्लम हो जाता है ना। और फिर आप थक जाते होगे, इमोशनली ड्रेन हो जाता है इंसान। कितना प्रॉब्लम होता है ना। और तब आपको लगता है कुछ तो ऐसा स्विच हो जो बंद कर दे। दिमाग में ऐसा स्विच होता तो बंद कर दे, आराम से सो तो पाते। यार सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं। तो एंड तो इसका रूट कारण समझ में आ रहा है। जितने भी रिसर्च में क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, वो बताते हैं कि ओवर थिंकिंग का रूट कारण आपके अंदर डर है, एंजाइटी है। आपके माइंड में डर घुस गया है, एंजाइटी है। क्या एंजाइटी? कि किसी चीज के लिए आप परवाह कर रहे हो कि ये चीज हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे हमने किसी की बात नहीं मानी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कर देगा तो फिर क्या होगा। मतलब आप सोचते जा रहे हो, ट्रेन ऑफ थॉट बनता जाता है। लेकिन आप उस थॉट को ऐसे वापस लपेटो तो कहाँ से निकला? डर से। डर ने स्टार्ट किया उसे, थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल गया वो डर के कारण। डर
के कारण आपका ब्रेन एक्टिव होता है, माइंड एक्टिव होता है। डर इसको अडेप्टिव बनाने की कोशिश करता है कि सोचो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप अपने को एडजस्ट करो इसमें। तो दिमाग तो सोचेगा है ना कि कैसे इससे निपटे, लेकिन वो डर सचमुच में हो तब तो निपटे, ये तो दिमाग में है। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि वी सफर मोर इन माइंड देन इन रियलिटी, क्योंकि 95% केसेस से ज़्यादा में ये जो डर है वो मन के अंदर ही केवल होता है, सच्चाई में नहीं। तब आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि फिर ये हम डरते क्यों हैं? बताओ, आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप कमजोर समझते हो, वो वीक समझते हो। सामने वाला बुलिंग कर रहा है स्कूल में, वो मुझे कल मारेगा, अगर मैं उनको कुछ बोल दिया तो वो हम पे लड़ाई करेगा, और वो लड़ाई करने में हमको पीट देगा, हमारी बेइज्जती कर देगा, हमारी इज्जत खराब कर देगा। ये डर है, और डर इस कमजोरी से पैदा होगा। मैं बड़ी गहराई की बात बता रहा हूँ। महात्मा गांधी ने भी इस पर काफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी लिखा है, आप पढ़ के देखना। तो इसको कैसे निपटे? तो रातों रात आप खली तो बन नहीं जाओगे, रातों रात तो आप पहलवान हर तरह का नहीं बन जाओगे, किसी के साथ लड़ लोगे, ऐसे करोगे। और जो निडर होते हैं, क्या वो बहुत ही शारीरिक रूप से मजबूत होते? गांधी जी का एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी वैसे लोग, कई ऐसे शारीरिक रूप से मजबूत लोग होते हैं, लेकिन वो उनमें डर बहुत ज्यादा होता है। तो ये समझिए आप कि डर किस कारण से पैदा हो रहा है? वीकनेस। वीकनेस कहाँ है? बॉडी में नहीं है, माइंड, बिलीव्स। नहीं तो आप उठाकर देख लो, हिस्ट्री पढ़ते तो आप उठाकर देख लो। तो एक एग्जांपल दे दिया, बहुत पतले दुबले लोगों को देखोगे वो निडर हो जाता है, क्योंकि दिमाग से वो निडर है, शरीर केवल निडर नहीं होता। मैं एक कहानी पढ़ा था कि तैमूर लंग किसी गांव में आया, तो सभी लोग भाग गए, एक बच्चा छूट गया, और उसमें उस बच्चे को तैमूर लंग देखता है कि जो लूटपाट करने के लिए आता था, तो देख रहा है वो चाकू ऐसे बजा रहा है, शार्प कर रहा है। तैमूर लंग कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम छोटे बालक? तो वो कहता है कि मैं चाकू तेज कर रहा हूँ, किस लिए? एक तैमूर लंग आ रहा है भाई, उससे लड़ाई करूंगा, इस चाकू से। तो बोला हाँ, इसी से लड़ो। उसको क्या पता कौन है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग कहता है यही इस गांव का सबसे बहादुर इंसान यही बच्चा है, इस गांव को नहीं लूटते हैं, चलो। तो मतलब कहने का मतलब कि वो दिमाग में वो डिटर्मिनेशन, और वो अपने आप को कमजोर नहीं मानना। आप अपने आप को कमजोर मानने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल में ताकत होता है, सिद्धांत में, जिस चीज को आप लेके चल रहे हो। जैसे आप कहते हैं सत्य में मैं चल रहा हूँ, तो जब उसमें कमिटेड रहोगे उस प्रिंसिपल में, तो सचमुच में आपको शक्ति फील होगी। लेकिन अगर आप डुगुमंग हो तो थोड़ा नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई विश्वास कर रहा है कि नहीं, मेरा ये पाथ बिल्कुल सही है, मैं जो बोल रहा हूँ ईमानदारी से चुना हूँ इस पाथ को, तो फिर देखो निडर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डर है, और डर आपका जो परसीव्ड वीकनेस है ना, जो आप समझते हो अपने आप को कमजोर, उसके कारण से। आप रियल में कमजोर हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, और मैक्सिमम केसेस में ये माइंड में ही होता है, रियल में इंसान कमजोर नहीं होता। आप एग्जांपल देख लो ना, मैंने कहा ना कि वीक पतला सा इंसान होगा वो निडर होगा, चीज़ों के बारे में सही से बात करेगा। और कई लोग जो बहुत ही बॉडी बिल्ड अच्छा है, एकदम फिजिक उनका बच्चा है, लेकिन साइकी उनका बहुत ही वैसे कमजोर से है। ये एटीट्यूडनल है। मेरा विरोध करना है गलत चीज़ों का तो करना है। कई लोग सोचते हैं नहीं, योग करोगे तो देखते रोड पे कुछ किसी के साथ गलती हो रहा हो, लोग नहीं बोलते हैं, डर के कारण नहीं बोलते कि वो चाकू मार देते, ये कर देगा वो। अच्छा, एक इंसान 500 लोग खड़ा है उसके साथ, एक ऐसे ऐसे कर गया, 500 लोग उसको पकड़ ले तो क्या होगा? लेकिन डर के कारण सब लोग नहीं करते। तो डर एक हैंडीकैपिंग इमोशन है, और वो इंडिविजुअल को भी हैंडीकैप करके रख देता है। तो
आपने समझा कि ओवर थिंकिंग का कारण डर, डर का कारण आपका परसीव्ड, जो आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन अपने बारे में, वीकनेसेस वो है। तो अगर आप समय पूछो इसको ठीक करने का क्या उपाय है, तो आपका उपाय ये है कि आप उस अपने जो अपने बारे में जो धारणाएं हैं, अपने लोगों के बारे में जो धारणाएं हैं, उसको ठीक करो, रियलिस्टिक बनो। कोई इंसान गलत किए जा रहा है, आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि आपको डर लगे वो कुछ कर देगा। कई इंसान होगा तो कि नहीं, गलत को हम गलत कहेंगे, तुम कर क्या दोगे, तुम ही अकेले हो क्या, डेमोक्रेसी ऐसे सर्वाइव कर सकते। उसी तरीके से बहुत ऐसे लोग चीज़ों में दिमाग में लोग रखे रहते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर मैं पास नहीं किया, एग्ज़ाम दिया आपने, फेल हो गए, फेल कारण से आप परेशान नहीं हो रहे, तो फेलियर को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने वीकनेसेस के कारण। आपके अंदर वो बहुत सारा एंजाइटी इसलिए है कि वो आपने सोच, उसको आप कहेंगे कि फेलियर मेरे लिए एकदम लाइफ का सेटबैक है, मेरे पेरेंट्स रिजेक्ट कर देंगे, फैमिली रिजेक्ट कर देंगे, लोग वैल्यू ही नहीं करेंगे। यानी आप उस एग्ज़ाम को आप अपने लाइफ का वैलिडेशन समझ रहे थे, पेरेंट्स को आप मान रहे थे कि वो रिगार्ड इसलिए देंगे कि एग्ज़ाम आप पास करेंगे। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आप तो ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि आपके अंदर तो उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत होगा। आउटकम में क्या दिक्कत था, आउटकम का इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है, और वो इंटरप्रिटेशन के कारण आप जो है ओवर थिंक करते रहोगे। तो डर कहाँ से निकल के आ रहा है, जो आप समझिए कि आप अपने को कमजोर क्यों समझ रहे हो, आप अपने माता पिता को ऐसे क्यों समझ रहे हो कि विलेन बना रहे हो कि वो आपके एग्जाम खराब हो गए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से दुनिया के बारे में जो आप धारणाएं बना लेते हो कि ये कारण से मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, ये इस कारण से रिजेक्शन मिलेगा, ये ऐसा होता भी है कि इट इज़ ऑल इन योर माइंड। तो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप उन समूह में शामिल हो, उस ग्रुप में शामिल हो, जो मैंने कहा 95% लोग जो हैं वो अनरियलिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। अनरियलिस्टिक मतलब जो हकीकत से मैच नहीं खाता, हाइपोथेटिकल चीज़ें बना के रखते हैं अपने दिमाग में, एक ऐसा अवधारणा बना ली है जिसका हकीकत से लेना ही देना ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम मैं दिया हूँ, पास और फेल मैं होऊंगा, दुनिया क्या वैलिडेट करेगा मुझे। लेकिन आप ऐसा सोच नहीं रहे हो, आप एकदम अपने को कमज़ोर मान के वैसे सोचे जा रहे। तो एक कॉन्शियसली यही कारण होता है कि आपका अंदर का डर ही ओवर थिंकिंग कराता है। और बार बार मैं कह रहा हूँ, डर का रूट काउज जो है आपका अपना, जो अपने बारे में जो वीक समझते हो अपने को। इंसान कभी वीक होता है? आप भी भगवान के ही बनाए हुए हो, आप में भी उतनी ही ऊर्जा और उतने ही कहते हैं ना कि अगर आप डिवाइन है पूरा वर्ल्ड तो आप भी उतने ही डिवाइन हो। ये सोचना तो गलत है ना कि मैं कमज़ोर हूँ। तो आप अपने को कम करके यहाँ करें, इसलिए आपको डर लगता है, और डर कर लगने के कारण ही ओवर थिंकिंग करते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, बताओ बताओ क्या करना चाहिए आपको? अपने धारणाओं को, अपने बिलीव्स को, अपने एटीट्यूड को जो खुद के प्रति है और दुनिया के प्रति, उसको जरा ठीक कर लेना चाहिए, रियलिटी चेक कर लेना चाहिए। 2-4 ही कर लो ना, देखोगे आपके बहुत सारे ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम खत्म। ठक से मारो एक इंजेक्शन दिमाग में कि जो ये सब अनाप शनाप मैं सोचता रहता हूँ, उसका एक रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। और रियलिटी टेस्ट कर करके जो रियलिटी पे सरवाइव करेगा उसको रख लेंगे, बाकी कहेंगे गुड बाय, खत्म। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम खत्म। ये है साइकोलॉजिकल चीज़ें, टेस्ट करके देख लो, आपको मेरी बातों पे यकीन आ जाएगा कि मैं जितने भी चीज़ें बताया हूँ वो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, साइकोलॉजिकल के रिसर्च पे ही बेस्ड है। मैं अपने मन से कोई गढ़ के नहीं बता रहा हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ। तो बीइंग ए क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप अपने को इस तरीके से चेक करिए और बिल्कुल ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम निकल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लास्ट में भी बता रहा हूँ, आदत कई लोगों को ये आदत हो जाती है, ओवर थिंकिंग का मजा लेते रहते, सोचते रहते, वैसा मत करना। कोई घाव को मुरझाने के लिए, हील होने के लिए आप उसको बार बार क्यों टच कर रहे हो, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो बार बार? तो आदत को तोड़ो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करें किसी और चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच। आई एम अरुण कुमार फ्रॉम